कमिश्नर के आदेश के बाद वो लोग उस गवाह को उसके पास ले आते हैं। कमिश्नर उस गवाह से मिलता है, उससे बात करता है। गवाह को लगता है कि शायद कमिश्नर उसकी बात सुनेगा, लेकिन तभी कमिश्नर अचानक अपनी पिस्तौल निकालता है और पीछे से सीधे उसके सिर में गोली मार देता है। इसके साथ ही मेमो की रिहाई का आखिरी और इकलौता सबूत हमेशा हमेशा के लिए मिट दिया जाता है। अब जब कोर्ट में गवाही देने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचा, तो जज साहब मजबूर होकर मेमो को सीधे फांसी की सजा सुना देते हैं। यह खबर सुनते ही वार्ड नंबर 7 के कैदियों का दिल टूट जाता है। वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ मेमो के लिए फांसी का फंदा तैयार हो चुका था। जेलर मासूम ओवा को एक आखिरी बार अपने पिता मेमो से मिलने के लिए बुलाता है। मेमो ओवा को देखते ही गले लगा लेता है। ओवा रोते हुए उससे बोलती है, पापा, मैं रोज उस परी को देखती हूं और उससे कहती हूं कि वो मेरे पापा को जल्दी मेरे पास भेज दे। पापा, आप मुझे छोड़कर कभी दूर नहीं जाओगे ना? मेमो रोते हुए ओवा को जोर से अपने सीने से भींच लेता है और कहता है, मेमो अपनी ओवा से बहुत बहुत प्यार करता है। मेमो हमेशा अपनी ओवा के पास रहेगा, हमेशा। तभी दूर खड़ा जेलर अपनी आंखों में आंसू लिए भारी आवाज में कहता है, मेमो, अब चलने का वक्त हो गया है। ओवा भारी मन से मेमो का हाथ छोड़ती है और कहती है, बाय बाय पापा, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। मेमो जेलर के ऑफिस से निकलते ही दरवाजे के बाहर गिर जाता है और फूट फूट कर रोता है। उसे अब यह एहसास हो गया था कि यह उसकी बच्ची से उसकी आखिरी मुलाकात है। अब शायद वो कभी उसे देख ना पाए। उस रात फांसी का फंदा तैयार था और दूसरी तरफ मेमो एक आखिरी अलविदा ले रहा था अपने उन वार्ड नंबर 7 के कैदियों से। सबकी आंखें नम थीं। आखिरकार मेमो को फांसी दे दी जाती है और एक बेगुनाह बाप अपनी बेटी को तड़पता छोड़ इस दुनिया से चला जाता है। और पूरी कायनात की बेबसी इस एक दर्दनाक सच में सिमट जाती है कि खुदा की किताब में काश खुशियों की हर कहानी होती, न मैं बेबस बाप होता, न तू मेरी गुड़िया रानी होती। अगर सब कुछ पहले से ही मुकम्मल होता इस जहान में, तो फिर कैसे हमारी ये अधूरी कहानी होती।